हिमालय की तलहटी में एक गांव था जहां के लोग अपने तप व त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि वहाँ के जानवर भी अपने त्याग व प्रेम के लिए जाने जाते थे। उस गांव के सारे जानवर जंगल में घास चरने के लिए जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। एक बार की बात है, हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ घास चरने उसी जंगल में गई थी। वह घास खाने में इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वह शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर अपनी गुफा में सो रहा था। जैसे ही उसे गाय की आहट लगी, उसकी नींद खुल गई। वह सामने शिकार देखकर बहुत खुश हुआ। शेर ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, आज तो उसकी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की आवाज़ सुनकर डर जाती है और वह घबरा कर देखती है, पर उसे कोई और जानवर दिखाई नहीं देता है। शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे यहाँ भेजा है। मैं आज तुझको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो सिर्फ मेरा ही दूध पीता है। उसे अभी घास खाना नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को यूं जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाऊंगा ही और अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी रोने लगती है। वह विनती करते हुए कहती है कि मुझे आज जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। शेर लक्ष्मी की बात मान जाता है, लेकिन वह धमकी देखते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा और फिर तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वह अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और खूब सारा प्यार करती है। फिर वह अपने बच्चे को सारी घटना बताते हुए कहती है कि अब उसे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। कल सुबह होते ही वह अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर गुफा से बाहर निकला और जैसे ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक गाय का बछड़ा दौड़ते हुए आता है और कहता है, नहीं, पहले मुझे खाइए, मेरी माँ को नहीं। तभी गाय कहती है, नहीं, मेरे बच्चे को मत खाइए, मुझे खाइए। फिर बछड़ा कहता है, नहीं, मुझे खाइए, मेरी माँ को नहीं। शेर दोनों की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और गाय बछड़े का यह प्रेम देखकर किसी को ना मानने का निश्चय करता है और कहता है, तुम अपने वचन की पक्की हो और तुम्हारे त्याग व प्रेम को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। गाय व बछड़ा दोनों खुश हो जाते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि
हमें अपने जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।